बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैसे कहते हैं स्टूडेंट? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है या जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देते हैं तो फिर इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो है ना ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस जो है ना ये नाम से वाज़ेह है। इस ब्रोंकाइटिस में ये जो ब्रोंकाई है इनका मतलब है ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई है इनका मतलब है ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स। और आइटस जो है ना ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस जो है ना ये वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है जिसमें जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल होता है, इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग का मतलब है इनर वॉल। लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के और ये जो है ना इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का वाल है और इस वाल का जो है ना जो इनर साइड होता है, जो इनर वाल होता है, जिनको जो है ना लाइनिंग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स जब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के इस लाइनिंग में या इनर वाल में जो है ना इन्फेक्शन पैदा हो जाए, यहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो फिर इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सो स्टूडेंट जब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो लाइनिंग है, इनका जो इनर वाल है, जब ये इन्फ्लेम हो जाए, जब ये जो है ना इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इनका डिफिनीशन है when the lining inner wall of bronchi or bronchioles becomes inflamed or infected, this condition is called bronchitis. स्टूडेंट जब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो लाइनिंग है, इनका जो इनर वॉल है, जब ये इन्फ्लेम हो जाए, जब ये इन्फेक्टेड हो जाए तो इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए दो डायग्राम बनाए हैं। एक ये वाला डायग्राम है और दूसरा ये वाला डायग्राम है। स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ना ये ब्रोंकाई के डायग्राम है, लेकिन ये जो ब्रोंकाई का डायग्राम है ये जो है ना नॉर्मल है, मतलब इनका जो इनर वॉल है इनमें जो है ना इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस नहीं हुआ है। और ये वाला जो ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई जो है ना इस ब्रोंकाई में जो है ना इन्फेक्शंस हो गया है, मतलब ये ब्रोंकाई जो है ना ये इन्फेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस नॉर्मल ब्रोंकाई को देखें सो इस नॉर्मल ब्रोंकाई का जो होल्स है, इनका जो डायमीटर है ये डायमीटर जो है ना ज़्यादा है। और अगर हम इस इन्फेक्टेड ब्रोंकाई को देखें सो ये जो इन्फेक्टेड ब्रोंकाई है, इस इन्फेक्टेड ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से इनका जो होल होता है, इनकी इस होल का डायमीटर जो है ना कम हो जाता है, इनकी इस होल का डायमीटर जो है ना ये कम हो गया है। सो स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस में जो है ना ब्रोंकाई का जो होल होता है, इस होल का डायमीटर जो है ना कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस के ब्रोंकाइटिस कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस की काजेस को हम देखते हैं, मतलब ब्रोंकाइटिस जो है ना ये किस चीज़ से काज होता है, ब्रोंकाइटिस जो है ना ये किस चीज़ से ये बीमारी लगती है। सो इनकी काजेस है वायरस। ब्रोंकाइटिस जो है ना ये वायरस से काज होता है, बैक्टीरिया, सिगरेट स्मोक और एयर पोल्यूशन। सो ब्रोंकाइटिस जो है ना ये वायरस, बैक्टीरिया, सिगरेट स्मोक और एयर पोल्यूशन की वजह से काज होता है। एयर पोल्यूशन, एयर में जो पॉइजनस पार्टिकल मौजूद होते हैं सो इनको जो है ना एयर पोल्यूशंस कहते हैं और इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ना ब्रोंकाइटिस काज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस की काजेस। अब इनकी टाइप्स को हम देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस की कितनी टाइप्स है। स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस की जो है ना पहला टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा टाइप है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये कौन से ब्रोंकाइटिस को कहते हैं? सो स्टूडेंट्स यूजुअली अबाउट 2 वीक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो ब्रोंकाइटिस जो अक्सर जो है ना 2 हफ्तों तक होता है, मतलब जो 2 हफ्तों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। सो इस ब्रोंकाइटिस को जो है ना स्टूडेंट्स एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है इनमें जो है ना नो परमानेंट डैमेज। इस एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई होता है ये परमानेंटली जो है ना स्टूडेंट्स डैमेज नहीं हो जाता। और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है स्टूडेंट्स यूजुअली अबाउट 3 मंथ टू 2 ईयर्स। ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स ये बीमारी 3 महीनों से लेकर 2 साल तक होता है। और इस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है ना स्टूडेंट्स परमानेंट डैमेज, इस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है ना स्टूडेंट्स जो ब्रोंकाई होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस की टाइप्स। अब स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स को हम देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस की अलामात कौन कौन से हैं, मतलब हम किस तरह पहचानेंगे कि इस इंसान को जो है ना ब्रोंकाइटिस हुआ है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इंसान जो है ना ब्रोंकाइटिस में मुब्तला है। सो स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस का पहला सिम्टम्स है कंटिन्यूअस कफ। इस इंसान को जो है ना स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली कफ आता है, मतलब इनको जो है ना बार बार खांसी आती है। इसके साथ साथ फीवर, इस इंसान को जो है ना बुखार हो जाता है। चिल्स, इस इंसान को जो है ना सर्दी हो जाती है। एंड चेस्ट पेन, और इस इंसान को जो है ना ये सीने में दर्द महसूस होता है, इंसान के सीने में जो है ना दर्द होता है। अब ब्रोंकाइटिस की नेक्स्ट सिम्टम्स है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। इंसान का जो सांस होता है, इंसान की इस सांस में जो है ना शार्टनेस आ जाती है, मतलब इंसान जो है ना ये कंप्लीट पूरी तरीके से जो है ना सांस नहीं ले पाता। सो इंसान की जो है ना जो सांस होता है, इस सांस में जो है ना स्टूडेंट शार्टनेस आ जाती है। इसके साथ साथ इनकी नेक्स्ट सिम्टम्स है टाइटनेस इन द चेस्ट वाइल मूविंग। स्टूडेंट जब ये इंसान का चेस्ट हरकत करता है, मतलब इंसान जब ब्रीथिंग करता है, सो इस दौरान इस इंसान का जो चेस्ट हरकत करता है, सो इस हरकत के दौरान इस इंसान को जो है ना इस चेस्ट में टाइटनेस महसूस होता है, इस इंसान को जो है ना इस सीने में तनाव महसूस होता है। अब स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस का नेक्स्ट सिम्टम्स है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फ्लो। स्टूडेंट जब हम सांस लेते हैं और जो एयर हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, इस एयर की मिकदार में जो है ना कमी आ जाती है। और इस एयर की मिकदार में कमी क्यों आ जाती है? इस एयर की मिकदार में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होता है, इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो होल होता है, ये होल जो है ना इनका डायमीटर कम हो जाता है। सो डायमीटर कम होने की वजह से जब इंसान सांस लेता है और इस दौरान जो एयर इस इंसान के बॉडी में एंटर हो जाता है, जो एयर इस इंसान के बॉडी में फ्लो हो जाता है, तो ये इस एयर का जो मिकदार होता है, ये मिकदार जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है, ये मिकदार जो है ना कम हो जाता है। एंड काजेस फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द ईयर्स वे। और इंसान का जो ईयर वे है, इस ईयर में जो है ना म्यूकस का फॉर्मेशंस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स कि ब्रोंकाइटिस के अलामात कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि इनका इलाज किस तरह किया जाता है। मतलब जब किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस का बीमारी लग जाता है तो फिर इसका इलाज जो है ना किस तरह किया जाता है। सो इनका ट्रीटमेंट है, इनका इलाज के स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स। स्टूडेंट जो शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस होता है, मतलब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, वो बग़ैर किसी इलाज के जो है ना स्टूडेंट 2 हफ्तों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, वो बग़ैर किसी इलाज के 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। लेकिन इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स परहेज़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस ब्रोंकाइटिस का इलाज जो है ना ये एंटीबायोटिक्स के ज़रिए भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ये कब इस्तेमाल किया जाता है? स्टूडेंट जब इस इंसान को जो है ना ये ब्रोंकाइटिस का बीमारी बैक्टीरिया से लग जाता है, मतलब जब इस इंसान को जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर इस ब्रोंकाइटिस की बीमारी के लिए जो है ना एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस ब्रोंकाइटिस का इलाज एंटीवायरल मेडिसिन के ज़रिए भी किया जाता है। एंटीवायरल मेडिसिन कब इस्तेमाल किया जाता है? स्टूडेंट जब इस इंसान को जो है ना ये ब्रोंकाइटिस का बीमारी वायरस से लग जाता है, मतलब जब इसको जो है ना वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है, तो फिर इस वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है ना एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए जो है ना इस ब्रोंकाइटिस का इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस ब्रोंकाइटिस का जो इलाज है वो जो है ना ब्रोंको डायलेटर के ज़रिए भी किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी के ज़रिए भी किया जाता है और एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग के ज़रिए भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर ब्रोंकाइटिस ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इनकी काजेस क्या है, इनकी टाइप जो है ना कौन कौन से है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से है और इनका इलाज किस तरह किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।